नमो नमः। आप सभी ने पिछले वीडियो में शब्द रूप और अव्यय देखे थे। इसमें हम पर्यायवाची विलोम शब्द विशेषण और सही जोड़ियां देखेंगे। ये पाठ से संबंधित प्रश्न खालिस्तान है। सरगाला ये दूसरे पाठ में से आता है। इसमें जम्बुका उत्तर आएगा। पर्यायवाची शब्द जम्बुका है। कई बार ऑप्शन नहीं रहते हैं तो अपन को याद होना चाहिए पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है, भार्या। दानवाय का विलोम शब्द क्या होगा, मानवाय। और सार्थक का विलोम शब्द होगा निरर्थक। फिर दो प्रश्न हैं विशेषण विशेष से संबंधित। दो शब्द इसमें दिए जाते हैं, विशाल और ग्राम। एक शब्द विशेषण है, दूसरा विशेष है। तो ग्राम क्या है, विशेष, और विशेषण क्या है, विशाल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विशाल। विशालः। चतुरः काकः। तो इत्यनुपदियो विशेष पद क्या है, तो काका इसमें विशेष पद है और चतुरः विशेषण है जिसकी विशेषता बताई जा रही है कौए की। कौआ कैसा है, चतुरः, इसलिए चतुरः विशेषण और काकः विशेष। तो इसका उत्तर हो जाएगा काकः। इनको आप अच्छे से याद कर लें, ये क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम सही जोड़ियों पर। सही जोड़ियों को भी आप ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि इसमें ऑप्शन ज़्यादा दिए हैं। 8 ऑप्शन दिए हैं, 5 वो हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए सही क्या है। तो विद्यालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कहते हैं विद्यालय में अपन। विद्या प्लस आलया विच्छेद भी पूछा जा सकता है। मनः प्लस रथा मनोरथः, ये विसर्ग संधि उदाहरण है। तीसरा सूर्योदय, तो सूर्योदय में गुण संधि आ जाएगी। गुण स्वर संधि, आप इनको ऐसे एरो की लाइन बना करके ना लिखें। स्वर सूर्योदय लिखा तो डैश लगाएं और उसके सामने गुण स्वर संधि लिख दें। अगला है 3 प्रश्न इसमें समास से संबंधित दिए हैं। तो समास में सबसे पहले नीलोत्पलम, तो नीलोत्पलम कर्मधारय समास इसी के सामने लिखा हुआ है। दूसरा पंचवटी, इसमें द्विगु समास है। पंचानाम बटानाम समाहारा, इसका विग्रह होगा। और पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात बहुवीरी समास। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुवीरी समास। इसमें तीसरे पद की आवृत्ति हो रही है, अर्थात विष्णु भगवान की पहचान हो रही है, इसलिए बहुवीरी समास। जिसमें पहला और दूसरा पद दोनों ही प्रधान ना हो, वह तीसरा पद प्रधान होता है, वो बहुवीरी समास कहलाता है। पंचानाम बटानाम समाहार में भी आपको ध्यान रखना है कि संख्यावाची पूछ रहे हैं। अब नदी अर्थ में अगर बीच आगे संख्या लगी है तो वो अव्यय भाव समास में जाएगा। नदी विच्छ सूत्र के कारण से इसमें द्विगु समास नहीं होगा। जैसे चतुर्मुख आता है तो वो बहुरी समास का उदाहरण। तो संख्यावाची में भी अपन को ध्यान रखना है कि समास किस प्रकार से। इनके उत्तर नीचे भी दिए हुए हैं, आप इनको मिला करके इनकी तैयारी करिए, याद करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको अगली वीडियो मिल सके। धन्यवाद।